आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे जो कि रेलवे के द्वारा 2024 और 25 में अभी तक मतलब कि मई तक जितने भी पेपर लिए हैं उसमें नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसके हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है जैसे आप एग्जाम हॉल में सॉल्व करते हैं, घर पे बैठ के सॉल्व नहीं करते हैं। एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग रहता है जहां पे आपको सही आंसर भी देना है, ऑप्शन का भी इस्तेमाल करना है, कैलकुलेशन भी कम होना चाहिए और दिमाग पे प्रेशर भी कम होना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, खुद ही समझना है क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम हॉल में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो आपको समझाएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ a इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड द नंबर जो दिया गया है इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 17 इंटू 3a + 5 का वैल्यू पूछ रहा है। हिंदी में क्या दिया हुआ है कि कोई संख्या दिया गया है इतनी बड़ी जिसको 9 से पूरी तरह से विभाजित कर दिया जा रहा है। बीच में a है तो a का हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है कि a का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा। पॉजिटिव इंटीजर जो हम यहां पे रखेंगे तो वो 9 से कंप्लीटली विभाजित हो जाए, और जब ये कंप्लीटली विभाजित हो जा रहा है तो हमें बताना है कि 17 गुने 3a + 5 का वैल्यू क्या होगा। एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन था, आपको कैसे सॉल्व करना है। हम आपसे पूछेंगे, देखो हमें बताना है 17 गुने 3a + 5 का वैल्यू। सर ये बताओ ना कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसके साथ 17 मल्टीप्लाई होगा। आप बोलेंगे हाँ सर। और जब 17 मल्टीप्लाई होके हमारा आंसर आएगा तो आप सभी बताओ कि 17 से तो वो संख्या विभाजित होगा तभी वो हमारा आंसर आया होगा। बोलेंगे हाँ सर। हम आइए चेक करते हैं कि 17 से विभाजित कौन सा नंबर हो रहा है। आप बोलोगे 17 का टेबल पर हो, 116 नहीं हो रहा है सर, 126 भी नहीं होगा, 236 क्या 17 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। 289 हो रहा है क्या? हाँ सर, 17 का स्क्वायर हमें पता है कि 289 होता है। बी, बस इतना ही आपको करना है। अब आप देखिए कि 116, 126, 236 कैसे आप जल्दी काटे। सर देखो ना, 17 प्राइम नंबर है ना, 17 को हम कितनी बार गुना करें कि यूनिट डिजिट पे 6 आ जाए। 7 को हम कितनी बार गुना करें कि यूनिट डिजिट पे 6 आए। आप बोलोगे सर 7 में जब तक हम 8 से गुना नहीं करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 6 नहीं आएगा। इसका मतलब कि 17 में जब हम 8 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। क्या 17 8 कितना होता है? 136 होता है। क्या 116 कटेगा? ना जी ना। 126 ना जी ना, क्योंकि यहाँ पे 136 होता तब कटता। 236 ना जी, क्योंकि 7 में 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे तो 6 आएगा, लेकिन 17 170 से 10 बार जब गुना करेंगे 170 से ज्यादा है, मतलब 17 गुने 18 ना जी ना, क्योंकि 136 प्लस 100 क्या होगा? 70 होगा। यहाँ पे 236 है तो तीनों कट गया, हमारा एक ही ऑप्शन बचा 389। टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अब वो स्टूडेंट जो कि बोलेगा नहीं सर करके बताओ ना, आप तो बता दिए हम भी कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में मान लीजिए कि हम 2 ऑप्शन मिल जाता तब हम क्या करते? फिर भी हम कर लेते। लेकिन इसका डिटेल क्या है? बहुत आसान है सर। 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है? आप बोलोगे सर सम ऑफ डिजिट अगर हम कर लें सर और 9 से वो भाग लग जाएगा तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। बोलेंगे हाँ सर। आप पूरी संख्या को जोड़ोगे। हम बोलेंगे ऐसा मत करो, जहां जहां 9 या 9 का मल्टीपल मिले वहीं पे उसको काट दो 9 से। देखो जैसे 9 को 9 से विभाजित करेंगे कट जाएगा, 5 और 4 कट जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। 6 और जैसे 7 और 2 9 कट गया सर, 8 6 14 हो गया। हमारे पास क्या आया? 14 + a। अब बताइए a का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या रखे जिससे ये 9 से कट जाए। आप बोलोगे सर 1 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो नहीं होगा, मामला सेट। 4 रखेंगे तो 18 होगा, मतलब a का वैल्यू कितना होना चाहिए? 4 सर, मामला सेट हो गया। 4 अगर हम रख दिए a की जगह पे तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। हमें क्या पूछ रहा है? 17 गुने 1 की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 × 12 + 15, 5 कितना होगा? 12 + 5 17, 17 गुने 17 कितना होगा? 289।
हमारा आंसर कौन सा है? बी बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बार खुद से पढ़िए, आंसर बताइए। वीडियो को रोक के आंसर बताइए क्या होगा। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में दिया गया कि कोई संख्या है, इसको 8 से विभाज्य बनाने के लिए x का न्यूनतम मान क्या होगा, x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट को हम चेक करेंगे, अगर वो तीनों डिजिट 8 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। सर तीनों संख्या क्या है, लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 3x2 यही है? बोलेंगे हाँ सर। हम बोलते हैं कि 8 के विभाज्यता के नियम के लिए 3 डिजिट चेक करना नहीं है, आप 2 ही से काम चला सकते हो। बोलोगे कैसे सर? ये 3 डिजिट है लास्ट का, ये देखो तीसरा डिजिट क्या है? 3 ऑड है ना? बोलोगे हाँ सर ये तो ऑड है। और जब तीसरा डिजिट ऑड हो तो लास्ट के 2 संख्या में 4 जोड़ दो और उसे 8 से विभाजित करो। अगर वो संख्या 8 से विभाजित हो गया तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। बोलोगे सर x2 है, x2 में ये क्या है? x2 है, जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x6 हो जाएगा। और इसे हमें 8 से विभाजित करना है। x के जगह पे क्या वैल्यू होना चाहिए? ऑप्शन आपको दिया है ना, इसीलिए ने दिया है। x के जगह पे 9 रखेंगे तो 96, 8 से कट रहा है, हाँ जी। 76 कटेगा? नहीं। 86 नहीं कटेगा। 36 नहीं कटेगा, 32 होता तब कटता। ये तीनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं, एक ही ऑप्शन है, ये हमारा कट गया। फिर से रिपीट करें, जब आपको 8 से विभाज्यता का नियम चेक करना हो तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करना रहता है, ये आप बचपन से जानते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, 3 डिजिट लेंगे लास्ट से, तीसरा डिजिट देखेंगे क्या यह ऑड है या इवन है। ऑड होगा तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ देंगे और उसे 8 से विभाजित करेंगे। अगर वो 2 डिजिट जो हम जिसमें 4 जोड़ के लाए हैं, अगर वो 8 से विभाजित हो जा रहा है मतलब पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। समझ गए? अब x2 है, x क्या है? एक डिजिट है। 2 क्या है? एक डिजिट है। x2 जो है इसमें जब हम 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? x और 6 हो जाएगा। बोलो हाँ। x के जगह पे हम क्या वैल्यू रखेंगे? हम आसानी से निकाल सकते हैं। बोलेंगे हाँ सर, आराम से निकाल लेंगे। चलें आगे बढ़े। आप बोलोगे हाँ सर चलो। आइए इस क्वेश्चन को करिए, क्या होगा आंसर बताइए। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक संख्या इफ द नंबर इतना इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 एंड ए बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू बताना है। आइए करते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? सम ऑफ डिजिट अगर 3 से विभाजित होगा मतलब वो संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। 3 से क्या हम बोले पूरे को जोड़ना क्यों है? 9 3 12 4 17 ऐसा पूरा जोड़े क्यों? जहां पे आपको 3 दिखे या 3 का मल्टीपल दिखे उसको वहीं पे 3 से उड़ा दो। जैसे 9 कट गया, 3 भी 3 से कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 4 2 6 भी कट जाएगा, 8 1 9 भी कट गया। दिमाग पे प्रेशर पड़ा? नहीं पड़ा ना सर। क्या बचा? ए बचा। ए का हमें वो स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना है जिसमें 3 से भाग दे तो कट जाएगा। तो आप बोलेंगे ए का वैल्यू सर 3 हो जाएगा। हम बोलेंगे हाँ सर। अब यहां पे वैल्यू रखेंगे ए के जगह पे 3, तो ये क्या आ जाएगा? ये लगातार 7 संख्याओं का मल्टीपल है। ए के जगह 3 रखेंगे तो क्या होगा? गुना 2 गुना 1। यहां पे क्या होगा? ए की जगह 3 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, गुना 5 होगा, गुना 7 होगा, 6 भी होगा क्योंकि 3 + 3 6 गुना 7। इसको गुना करके हमें आंसर बताना है, या आप बोल सकते हैं कि ये 7 फैक्टोरियल भी है। लेकिन आइए हम इसे गुना क्यों करें? जब हमें कैलकुलेशन पता है तो कैलकुलेशन करते हैं। देखो सर इसमें 5 है, मतलब कि 5 से विभाज्यता का नियम चेक कर ले। 5 से वही संख्या कटेगा जिसके यूनिट डिजिट पे 0 हो या 5 हो। यहां पे नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बोलेंगे हाँ सर ये बात तो आपने सही बोला। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? लास्ट के 3 डिजिट हमारा कटना चाहिए। सर यहाँ पे 4 क्या है? इवन है। क्या डबल 0 में अगर हम 8 से विभाजित देंगे तो कटेगा? तो हाँ, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। क्या ये संख्या देखिए
4050 8 से विभाजित होगी, चेक कर लेते हैं लास्ट के 3 डिजिट को। नहीं सर 50 है, ये भी नहीं होगा। इस दोनों में कंफ्यूजन है सर कि कौन सा आंसर होगा। 7 से चेक कर लो ना, ये तो कटेगा नहीं 7 से, एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा 5040 बिल्कुल सही है। बाकी आप गुना कर सकते हैं, लेकिन गुना करने में 7 छक 42, 5 चौक 20, 3 दूनी 6 ऐसे करके जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? बोलेंगे हाँ सर। तो आप ऑप्शन का हेल्प ले सकते हैं। एग्जामिनर ऑप्शन इसीलिए देता है कि स्मार्ट स्टूडेंट स्मार्ट तरीके से स्मार्ट अप्रोच करेगा विथ शॉर्ट ट्रिक के साथ। आइए करिए ये क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। दिया गया है ये नंबर है कि ऐसी संख्या है जो 11 से विभाज्य है, तो के स्क्वायर माइनस 3k का मान ज्ञात कीजिए। कितना होगा? आप लोग अभी तक करते थे अल्टरनेट नंबर को जोड़ के फिर घटाते थे। आइए नया चीज सिखाते हैं आपको। क्या दिया गया है? 58, देन दिया गया है K7 64, यही दिया है। आपको क्या करना है, 11 से विभाज्यता का जब नियम चेक करना हो तो राइट साइड से 2-2 का पेयर बना लो। 2-2 का पेयर बन गया है। आप क्या करो, हर एक पेयर को ही तुम 11 से विभाजित कर दो। अगर हम 64 में 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? सर आप रिमाइंडर प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो। माइनस लेने पे जब आपका कैलकुलेशन आसान हो ना तो आप माइनस ले लो, कैलकुलेशन आसान हो तो प्लस ले लेना। यहां पे 64 में 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। अभी इस पार्ट को छोड़ो, अगर 58 में 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 11 × 55 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा सर। सर जितने भी रिमाइंडर आएंगे ना वो 11 से तभी विभाजिता का नियम क्या होता है, जो रिमाइंडर आपको आएगा उसका सम या तो 0 हो नहीं तो 11 का मल्टीपल हो। फिर से हम क्या किए, अलग अलग 2 का पेयर बना लिए, 11 से विभाजिता भाग दे दिए, रिमाइंडर चेक कर लिए। अब क्या करेंगे, वो रिमाइंडर को हम जोड़ेंगे और वो या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो पूरी संख्या क्या होगा? 11 से विभाजित होगी। बोलेंगे हाँ सर। सर देखो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -2 है। ये बताओ हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा रिमाइंडर 0 हो, इसके लिए इस पार्ट का रिमाइंडर कितना होना चाहिए? बोलोगे सर इसका -1 होना चाहिए। कब? जब हम K7 में 11 से भाग दें तो -1 रिमाइंडर आना चाहिए। तो K का वैल्यू क्या होगा सर? अगर K के जगह पे 7 रखोगे तो 77 कट जाएगा। K के जगह पे जब हम 8 रखेंगे तो 87 हो जाएगा। 87 में 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? -1 बचेगा। रिमाइंडर कितने बचेगा? -1। K का वैल्यू क्या होगा? 8 होगा सर। हो जाएगा। अब यहां पे 8 की जगह कुछ और वैल्यू होता तो हमें ये जो वैल्यू है अब इसको निकालने का बता रहे हैं। K स्क्वायर माइनस 3k को हम क्या लिख सकते हैं? K × K-3 लिख सकते हैं सर। K के जगह पे क्या 8 है, 8 की जगह हो सकता है बहुत बड़ा नंबर होता, स्क्वायर करना मुश्किल होता। 8 से मल्टीप्लाई हो रहा मतलब 8 से कटेगा, वही हमारा आंसर सही होगा। कटेगा 52 नहीं कट रहा है, 60 नहीं कट रहा है। गलती से 2 ऑप्शन हो गए, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 होता है। रख दीजिए। K के जगह पे 8 और 8 में से 3 गया 5, 8 × 5 = 40। बोलोगे सर इतना जल्द, इतने में तो हम कर लेते। आप कर लेते, लेकिन ऐसा कैलकुलेशन आ जाता है जहां पे K का वैल्यू बहुत बड़ा होता, मान लीजिए 91 होता, और हमारा ऑप्शन में एक ही जगह पे ऐसा मिलता जो 91 का फैक्टर होता, तब बोलते सर सही बता रहे हैं, गुना काहे करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन, चलिए अभी रिसेंट में बताएं। हम क्या बताए थे कि इसमें 11 से विभाजित, हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट अल्टरनेट करता है, कंफ्यूजन होता है। हम क्या करेंगे, राइट साइड से आएंगे, 2-2 का पेयर बना लेंगे। पेयर बना लेते हैं। आइए इसको और थोड़ा सा लंबा कर दें। ये बताइए हम क्या करते हैं, ऑप्शन ए को लेते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, लास्ट में क्या बचेगा? 9 बच गया। इसको भी 2 पेयर बनाने के लिए 0 डाल देंगे। ये बताओ अगर हम इसमें 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? -2। अगर हम यहाँ पे
81 में 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितने का बचेगा? आप बोलोगे सर माइनस का 7 बचेगा, क्योंकि 88 होता तो कट जाता। कितना कम है? -7 कम है। 24 में जब 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? प्लस का 2 बचेगा सर। 9 में जब 11 से भाग देंगे तो 9 बचेगा। टोटल जोड़ेंगे तो सर क्या हो जाएगा? आप बताओ। 7 2 9, 9 से 9 कट गया, रिमाइंडर कितना आ रहा है? प्लस का 2 आ रहा है। और हमें रिमाइंडर का सम क्या आना चाहिए? 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब ये हमारा 11 से नहीं कटेगा। अब इसी तरह इसको भी चेक करेंगे, पेयर बना लेंगे, बना लिए। 11 से भाग देंगे 64 में तो कितना होगा? आप बोलेंगे माइनस का 2। 68 में अगर 11 से भाग देंगे तो प्लस का 2। 24 में जब 11 से भाग देंगे तो कितना होगा? प्लस का 2। 9 में जब 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? प्लस का 9। इस सब रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो क्या होगा? -2 से +2 चला गया, 9 2 11, हमारा कितना आ गया? रिमाइंडर 11 आ गया। मतलब ये संख्या ऑप्शन सी जो हमारा सही है, जो 11 से विभाजित हो जाएगा। क्या होता है नियम? रिपीट। हम क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं, 2 2 का पेयर बनाएंगे, उसको बोला जाता है सबको ऐड करके 11 से विभाजित करो। हम क्यों करेंगे? हम अलग ही अलग विभाजित कर देंगे। जो रिमाइंडर आएगा उसका सम या तो 0 हो, नहीं तो 11 का मल्टीपल हो, तभी वो संख्या क्या होगा? 11 से विभाजित होगा। बाकी आप ये दोनों चेक कर लीजिएगा, आंसर एक ही सही होगा, सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरपीएफ में पूछा गया है 147 का स्क्वायर बताना है। कैसे करेंगे? पहले तो एग्जाम हॉल में हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो बता देंगे, फिर स्क्वायर निकालने के 2 या 3 मेथड अगर आप कमेंट करेंगे तो जल्दी से आपको बता देंगे कि कैसे आप निकालें। ये देखो, हमसे पूछा जा रहा है 142 का स्क्वायर क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बताओ, 147 इंटू 147 होगा। सर बहुत दिन पहले आपने डिजिटल सम पढ़ा था कि डिजिटल सम क्या होता है? सम ऑफ डिजिट करेंगे, जितना LHS होगा, क्योंकि 147 का स्क्वायर का वैल्यू कुछ आएगा, तो डिजिटल सम जो LHS का होगा वही डिजिटल सम क्या होगा? RHS का भी होगा। सर 7 4 11, 11 एक कितना हो गया? 12, 12 का डिजिटल सम कितना हो गया? 3, 3 गुने 3 कितना होगा? 9। मतलब कि 147 का स्क्वायर कितना आ रहा है? डिजिटल सम उसका 9 आ रहा है। मतलब हमारा जो आंसर होगा वही होगा जिसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। आइए जोड़ते हैं, बोलेंगे 6 3 9 9 18, 18 और 2 कितना हो गया? 20। डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां पे देखेंगे 6 9 हो गया, 9 18, 18 और 6 24, डिजिटल सम कितना हो गया? 6। यहां पे देखिए 9 9 18, 18 3 21 का डिजिटल सम कितना हो गया? 3 हो गया। यहां पे 9 और 9 18, डिजिटल सम कितना हो गया? 9 हो गया। किसका डिजिटल सम हमारे 9 के बराबर? आप बोलोगे ऑप्शन डी हमारा सही है, क्योंकि 147 का स्क्वायर करेंगे तो उसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, तो हमारा आंसर वही सही होगा जिसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। ये तो हो गया एग्जाम का अप्रोच। अब हम इस क्वेश्चन को अगर करना चाहें तो कैसे करें? देखो, हमें क्या बताना है? 147 का स्क्वायर बताना है। हम इसके नजदीक देखते हैं बेस 10 वाला, तो 147 3 डिजिट में है। इसके नजदीक जिसका बेस 10 हो या 10 का मल्टीपल हो तो वो क्या है? 100 है। 147 से कितना कम है? आप बोलोगे 47 कम है। तो जितना कम करके हम 100 तक पहुंचे हैं उतना ही हमें जोड़ना पड़ेगा। किस में? 147 में। तो 47 में हम जोड़ दिए, ये कितना हो गया? 194 हो गया। अब आपका मामला कंप्लीट हो गया। आप यहां से लास्ट के 2 डिजिट भी से देख सकते हो। 47 का स्क्वायर कितना होता है? लास्ट के 2 डिजिट बताओ। 50 से कितना कम है? 3 कम है। 3 का स्क्वायर 09। 09 किस में है? ऑप्शन डी में लगा के आगे निकल जाएंगे। अब कोई जिद पकड़ लेगा, नहीं सर हमें तो करना ही है। क्या करो? 100 गुने 194 करो। बहुत आसान है। क्या आएगा? 19400, यही आएगा। इसमें ये 47 माइनस किए, 47 प्लस किए हैं। 47 गुने 47 कर लो, मतलब 47 का स्क्वायर कितना होगा? 50 से कितना कम? 3 कम। 3 का स्क्वायर 09। 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा।
क्या आ गया 9, इस दोनों को जोड़ देंगे 0, 4 2 6, 9 2 11 और 2, कितना आया 21 609 हमारा ऑप्शन ये सही है। बोले तो इसे मिटा के दो मेथड और इसके होते हैं। मेथड एक हो गया, क्वेश्चन को देख के बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे मान लीजिए 147 है, इसका स्क्वायर करना है, आप दो पार्ट में काट दी, जहां से भी काटिए कि जिसका स्क्वायर आपको पता हो। यहां पे अभी हम क्या कहते हैं, जो पार्ट में बांटे हैं, इस पार्ट में बांटे हैं ना, यहां से लाइन खींचे हैं, मतलब 14 अलग है 7 अलग है, मतलब 7 का स्क्वायर आपको पता है, 14 का स्क्वायर पता है। यहां से हम एक लाइन में कैसे निकालेंगे, 7 का स्क्वायर करो कितना होता है 49, 49 का एक डिजिट लिखो 9, याद रखो कि कैरी कितना था 4 था। अब क्या करो 14 गुने 7 करो और 7 गुने 2 कर दो। पार्ट में बांटे हैं ना, तो दोनों पार्ट को गुना करो, उसके साथ जो स्क्वायर है तो स्क्वायर में 2 है तो उसको गुना कर दो। तो 14 गुने 7 गुने 2 कितना होगा 196 होता है। 196 में जो हमारा 4 कैरी था उसे जोड़ लो तो कितना होगा 200, 200 का एक डिजिट लिखो 0, हासिल कितना हो गया 20 हो गया। इसे याद रखना है, लिख लिए अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे माइंड में रहेगा हाँ सर 20 हासिल है। अब क्या करो ये 14 का स्क्वायर कर दो 196, 196 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 216। उम्मीद करते हैं कि जितने स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं मेथड समझ में आया, मेथड पसंद आया। अब और एक देख लेते हैं। सर कोई स्टूडेंट बोलेगा सर देखो 147 है, बोलेंगे हाँ सर, हमें जो सर है ना 47 का स्क्वायर पता है। ठीक है भाई, 47 का स्क्वायर कितना होता है 2209 होता है। अब हम क्या किए दो पार्ट में किए थे, यहाँ पे 2 डिजिट है ना सर, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे हर एक जगह 2 डिजिट लिखेंगे। तो 47 का स्क्वायर क्या होता है 2209, तो लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे 09, हासिल कितना हो गया 2200 हो गया। माइंड में रहेगा, बोलेंगे हाँ सर। अब क्या करेंगे 1 गुने 47 गुने 2, 47 गुने 1 47, 47 गुने 2 कितना होगा 94, और 94 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा 116। 116 का 2 डिजिट लिखेंगे 16 लिख दिया, हासिल कितना रहा कैरी 2 रहा। अब क्या करेंगे जो लास्ट में बच गया इसका स्क्वायर करेंगे, 1 गुने 1 का स्क्वायर 1, हासिल कितना था 2, 2 मामला सेट हो गया। बोलेंगे हाँ सर। आंसर क्या आया 21609 आ गया। हमने क्या किया 47 का स्क्वायर किया, 2209 होता है 09 लिखा, 22 हमारा हासिल हो गया। 47 का क्या किया हमने 2 गुना किए तो 94, 94 में जब हम 22 जोड़ेंगे तो 116, 116 का हम 16 लिखे हैं, हासिल हमारा कितना था 1 था, 1 का स्क्वायर किए 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2, ये कितना हो गया 21609 हमारा सही आंसर है। कोई भी अप्रोच कोई भी मेथड आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है कि कम से कम टाइम में सही आंसर लाना है। ये अप्रोच एग्जाम में कोई मैटर नहीं रखता है कि आप किसी क्वेश्चन को कितना जल्दी और कितना धीमा किए हैं, मैटर रखता है कि आप क्वेश्चन को सही कर रहे हैं और कितने कम टाइम में। ये वही RLHW कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट भी अच्छा अच्छा किया करो। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए क्वेश्चन करिए, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 111 के पावर 2024 है इज डिवाइडेड बाय 112, क्या होगा आंसर। मौखिक कर सकते हैं सर, आंसर 1 होगा, बस काम खत्म। कैसे होगा आपको क्या करना है, एक पढ़े थे ना, नीचे अगर a हो ऊपर में a-1 हो का पावर n हो, नीचे कुछ भी होगा उससे 1 कम ऊपर में होगा, हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है, तब हमारा रिमाइंडर क्या होगा -1 टू द पावर n होगा। अगर n ऑड हुआ, n अगर ऑड हो गया तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा
बोलेंगे माइनस का 1, और अगर n इवन हो गया तो रिमाइंडर कितना होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। सर माइनस 1 आएगा ना, क्योंकि एक जगह पे 112 है तो 112 से 1 कम है। 1 के पावर 2024 है, कैसी संख्या है, इवन है। तो जब पावर n क्या हो, इवन हो, तो रिमाइंडर क्या होगा, प्लस का 1 होगा। और जब हम यहां तक पहुंच ही गए हैं तो एक और लिख लो, बेस में अगर a हो, कोई भी संख्या हो सकता है, ऊपर में बेस से 1 ज्यादा हो, पावर n हो, रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 1 होगा, चाहे n क्या हो, इवन हो या ऑड हो, कोई मैटर नहीं रखता है। मतलब इतना आसान है कि एग्जामिनर बहुत कम पूछता है, लेकिन बहुत बार पूछा है। बहुत कम पूछता है लेकिन बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। आप इस पे लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 के पावर माइनस। आइए इस क्वेश्चन को करिए, बताइए एग्जाम में कैसे करेंगे। बोलेंगे सर p का वैल्यू दिया गया है और सम ऑफ डिजिट pq बताना है आपको, मतलब इसका क्यूब करेंगे, उसका सम ऑफ डिजिट बताना है। कैसे बताएं सर, सॉल्व करके बताएंगे ना सर। एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में हमें कैसे करना है, देखो माइनस गुने माइनस तो प्लस होता है। डिजिटल सम, सम ऑफ डिजिट सिंपल सा, 5 और 1 6, 8 और 2 10, 10 का सम ऑफ डिजिट कितना होगा, बोलेंगे 1। माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, 3.3 का क्या होगा सम ऑफ डिजिट, 6 होगा। 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 0। और जब सम ऑफ डिजिटल या डिजिटल सम निकालते हैं, 0 बोलो या 9 बोलो बात बराबर ही, 0 बोलो या 9 बोलो बात बराबर ही है। 0 के जैसा ही 9 ट्रीट करता है, कब, जब हम सम ऑफ डिजिट या डिजिटल सम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। मतलब जब हम इसका क्यूब करेंगे सर, 0 का क्यूब करेंगे तो 0 आना चाहिए, या हम जो सम जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू 0 हो या 9 हो, 0 के बराबर क्या होगा, 9 होगा। आप बोलोगे सर 8 + 1 कितना होगा, 9। बोल रहे सर कि 9 को आप 0 भी बोलते हैं सम ऑफ डिजिट में, मतलब यही हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। 6 1 7, सम ऑफ डिजिट 7 है, यहाँ पे क्या 5 1 6 है, यहाँ पे क्या है 7 1 8 है। क्योंकि 0 का क्यूब 0 होता है, तो सम ऑफ डिजिट कितना आना चाहिए, डिजिटल सम में 0 आना चाहिए या 9 होना चाहिए, क्योंकि 9 ही 0 है, 0 ही 9 है, कब, जब डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। बाकी आप इसको कर सकते हो, जिनको मन करे, नहीं सर बताओ ना गुना करके, हमें मजा आता है जब लॉन्ग प्रोसेस में जाते हो। सर देखो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ सर, इसका 2 इसको दे देंगे तो कितना होगा, आप बोलेंगे कि ये तो हो गया 30 दशमलव, मतलब कि 3 गुना 4.1 माइनस 3.3 हो जाएगा। इसका एक मेथड हमने और बताया था कैलकुलेशन का, कि वो आपके माइंड में होना चाहिए कि हम किसी क्वेश्चन को कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन शायद सिंप्लीफिकेशन में पूछा गया था, बट वहां पे ये नहीं, वहां पे सिंप्लीफिकेशन में था। ये क्या हो जाएगा, 12.3 माइनस 3.3 हो जाएगा। इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा, 9। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, 9 2 11 7 18। हर एक संख्या का योग कितना पूछा था, वही 18। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसी कॉन्सेप्ट पे है, आप कर लेंगे। ये क्या होगा, आरपीएफ में पूछा गया है, 100 से भाग देंगे, इसमें भी 100 से भाग देंगे, इसमें भी 100 से भाग देंगे। यहां पे रिमाइंडर क्या बचेगा, -1 टू द पावर 99 जमा 99 में जब 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस का 1। हम माइनस रिमाइंडर इसलिए लेते हैं कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, समझ रहे हैं ना बात को, नहीं तो बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें जब 100 में भाग दिए तो ये रिमाइंडर बचा है, 99 के पावर 99 में जब भाग दिए हैं तो -1 टू द पावर 99। 99 कैसा है, ऑड है, -1 टू द पावर ऑड मतलब कि क्या आएगा, -1 और -1 डिवाइड बाय 100। ये कितना है, -2 डिवाइड बाय 100।
हम -2 रिमाइंडर तो लेते, माइनस रिमाइंडर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। एग्जामिनर को पसंद नहीं है, वो चाहता है, वो हमेशा ये सोचता है अरे इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिए, रिमाइंडर जब लेगा तो बहुत बड़का बड़का आएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि निगेटिव रिमाइंडर भी कुछ चीज होती है जिससे स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेगा। निगेटिव रिमाइंडर आ गया, लेकिन एग्जामिनर को निगेटिव पसंद ही नहीं है, पॉजिटिव चाहिए। तो जब रिमाइंडर निगेटिव हो ना, तो हम जिससे भाग दे रहे हैं उसी में रिमाइंडर घटा देंगे। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, आप बोलोगे 100 में से जब 2 घटाएंगे मतलब कि 98। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है कि 99 के पावर 99 प्लस 99 को जब 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 98 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए इस क्वेश्चन को। दिया हुआ है कि 49 गुने 51 गुने 54 गुने 37 गुने 123 को 24 से विभाज्य करना है। ठीक है, आप जैसे पहले बताएं कि आप 24 से इसमें भाग दे देना, पूरा को तो गुना नहीं करोगे, 24 से 49 में भाग देना, 51 में भाग देना, 54 में देना, रिमाइंडर जो भी आएगा उसको आपस में गुना कर लेना, बीच के जो ऑपरेशन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, फिर आप रिमाइंडर निकालना। हम एक और आपको मेथड बताना चाहते हैं जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आप इसे काटोगे तो 6 चौक 24 काटोगे, ये क्या होगा 6 चौक 24, 4 नीचे होगा, नीचे क्या होगा 4 होगा, ऊपर 6 है, 6 से ऊपर काटेंगे भाग देना सिंपल है। इसको 2 से काटेंगे 54 को तो कितनी बार में, 27 बार में। इसको काटेंगे 3 से तो 4 3 12 1 41। अब हमारे पास क्या आया है, बोलेंगे 49 गुना 51 गुना 27 गुना 37 इंटू 41 डिवाइड बाय 4। बस आपको माइंड में रखना है कि हम किससे काटे हैं, हम कम किए ना, 6 से न किए हैं, नीचे भी 6 से भाग दिए, ऊपर भी 6 से भाग दिए, इसका मतलब यही हुआ। तो भाग दिए तो बाद में जब हम कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेंगे तो 6 को हम जो हटाए थे ना, फिर हम बोलेंगे ले लो भाई, तुमसे हम इसलिए छीन लिए कि हमें कैलकुलेशन आसान हो गया, अब लो हम तुम्हें दे दिए। कैसे, अब देखो 4 से अगर 49 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आप बोलोगे देखो ना सर 12 चौक 48 होता है, रिमाइंडर प्लस का 1 बचेगा, ये क्या होगा, अगर 4 से हम काटेंगे तो 15 चौका 60 होता है, ठीक है, 13 चौका 52 होता है, माइनस का 1 रिमाइंडर हो गया। यहां पे काटेंगे, किससे काटेंगे बताइए, 8 3 24 होता है, अगर काटेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। यहां पे काटेंगे 9 चौक 36 प्लस का 1, यहां पे काटेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। आप बोलेंगे हाँ सर। बीच में गुना है तो 1 गुने 1 1 ही होगा, माइनस है तो -1 गुने 3 होगा, गुने 1 ये क्या, माइनस का 3 बट्टा 4। निगेटिव में तो रिमाइंडर होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, घटा के हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1/4 आएगा प्लस का, ये आ गया 1/4। लेकिन हम क्या बोले थे, हमसे तो पूछा कि 24 से भाग देना है, हम कैलकुलेशन के लिए 4 नीचे लेके आए थे, तो कब किए थे, 6 को हटाने के लिए ऊपर नीचे 6 से भाग दिए थे। अब क्या करेंगे, 6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ये क्या गया 6/24। मतलब जब पूरी संख्या में जब 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 6, क्योंकि अब 6 में तो हम 24 से भाग नहीं दे सकते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, बताइए। पूछा जा रहा है किसी पूर्णांक वर्ग संख्या, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर हैव द डिजिट डैश एट द यूनिट प्लेस। हमसे पूछ रहा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो लास्ट के यूनिट डिजिट पे कौन सा संख्या नहीं होगा। आप बोलोगे कि सर ऑप्शन से चलें क्या, बोले हाँ। 1 तो यूनिट डिजिट पे होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 यूनिट डिजिट पे 4 हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9 यूनिट डिजिट पे हो सकता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 8 नहीं आएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। यही क्वेश्चन हमारा सही होगा, ये तीनों हमारे क्या है, गलत हो जाएंगे। क्योंकि यूनिट पे क्या पूछा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर हैव द
डिजिट एट द यूनिट प्लेस, कभी भी यूनिट डिजिट पे क्या नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर का यहां से अगर ये एग्जामिनर पूछा है किसमें, टेक्नीशियन में, तो ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछ सकता है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट कभी भी कौन कौन सी संख्या नहीं हो सकती है, बोलो? 2, 3, 7 और 8। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट कौन कौन सा संख्या हो सकता है? तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा इन्हीं 6 में से कोई एक संख्या होगा। अगर क्वेश्चन में तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दे, बोले इसका बताओ कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मान लीजिए 3 के यूनिट डिजिट पे 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है, तो आप हटा देते, क्योंकि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया 117, 171 और इतना का को गुणनफल 171 गुने 173 गुना करना, उसमें 17 से भाग देना। अब कितना स्टूडेंट क्या करेगा जो नहीं पढ़ा है, कैलकुलेशन जानता है, वो 171 को 173 से गुना करेगा फिर आंसर लाएगा। हम क्या बोले कि आप अलग अलग गुना कर दो, भाग दे दो। जब 171 में अगर हम 17 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर प्लस का 1। 173 में जब 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचा, प्लस का 1 प्लस का 3, बीच में गुना है तो 1 गुने 3 कितना होगा, 3 डिवाइड बाय 17। तो रिमाइंडर हमारा कितना आया, 3 आया, क्योंकि 17 में को 3 में जब भाग देंगे तो कटेगा ही नहीं, इससे छोटी संख्या है, तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। आइए ये क्वेश्चन करें। छियासी 32 5 के 6 इज डिविजिबल बाई 11। 11 का रूल पता है, आर एच, कमेंट जरूर करना है। अब वो अल्टरनेट करके मत जाना, क्या करना, ये वाले राइट साइड से आना, 2 डिजिट का पेयर बनाना, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब सब में 11 से भाग देके आप चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, या तो 0 नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यदि एक 4 अंकीय संख्या 13Z6 है, 13Z4 है, उसमें 6 से विभाज्य है, मतलब बोला जा रहा है कि यह संख्या 6 से विभाजित हो रहा है, तो Z का वैल्यू बताना है क्या होगा। हम लोग 6 में क्या क्या छुपाए, तो आप बोलेंगे 6 में 2 गुना 3 होता है। हम 6 को क्यों ढोते हुए चलें, हम 2 और 3 से चेक कर लेते, अगर यह संख्या 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 6 से भी कटेगा। 2 से कटने के लिए यूनिट डिजिट पे क्या है, इवन है, कटेगा। 3 से सम ऑफ डिजिट देखेंगे तो क्या होगा, बोलेंगे 303 से कटेगा, ये कितना हो गया, 4 1 5। अगर इसमें भाग देंगे या सीधे बोलो Z प्लस 5 हो जाएगा। अब बताओ इसको Z प्लस 5 को 3 से कटने के लिए Z का वैल्यू क्या होना चाहिए, और क्या बोला, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नहीं। Z का वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे, 1 रख देंगे तो ये क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 6 3 से विभाजित हो रहा है। ऑप्शन 1 में आपका इंतजार कर रहा है, पूरा पानी में चला जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ना है कि आपको सबसे बड़ी संभावित मान बताना है। तो पहला जो 6 हुआ है 3 से विभाजित, तो अगला कौन सा होगा, 9। 9 के लिए Z का वैल्यू हमें 4 रखना पड़ेगा। अगला 15 होगा 3 से विभाजित, इसके लिए हमें Z की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, आप बोलोगे 9 के बाद 12 होगा तो 7 रखेंगे। फिर क्या होगा, 3 3 3 9, 3 चौक 12, फिर 15 होगा। 15 के लिए Z का वैल्यू हमें 10 रखना पड़ेगा, और 10 ये एक डिजिट नहीं है, ये एक संख्या है। तो इन सब में मैक्सिमम क्या है, 7। तो D का वैल्यू क्या होगा, Z का वैल्यू 7 होगा। कोई बंदा 10 ढूंढेगा, अगर 10 दिया तो 10 लगा देगा, 10 डिजिट नहीं है। 10 क्या है, एक नंबर है, एक संख्या है। आइए करिए इस क्वेश्चन।
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यहाँ तक दिया गया 385। आपसे पूछ रहा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर सो एंड सो 30 के स्क्वायर का सम बताना है। आप देखोगे सर देखो ना, ये जो है ना स्क्वायर में 1 का 3 गुना, 2 का 3 गुना, 3 का 3 गुना, 10 का 3 गुना, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 3 का स्क्वायर का 389 होगा। हमें इससे मतलब नहीं है, 385 होगा, 89 में 85 होगा। हमें तो ये पता चल गया कि जो भी वैल्यू होगा वो 3 का स्क्वायर के साथ आएगा आंसर। 3 का स्क्वायर 9, सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। 3 2 5 1 6, 9 से नहीं कट रहा है, 14 भी नहीं कट रहा है, 5 5 10 2 12 नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन बचा, कट गया। इतना ही फास्ट आपको करना है। लेकिन आप करेंगे कैसे बोलो, हमें तो इसका वैल्यू दिया है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। क्या हम इस पूरी संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लें, ये बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे हम 3 के स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकते, 1 गुना 3 का स्क्वायर, बोलेंगे हाँ सर। 6 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 गुना 3 का स्क्वायर, आप बोलेंगे हाँ सर। हर एक जगह 3 स्क्वायर कॉमन है तो 3 स्क्वायर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हुआ है, निकाल के बाहर रख लिए हैं। ये 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 गुना, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया 385। अब स्टूडेंट गुना करने में टाइम लगाएगा आपको, इसीलिए 9 से विभाज्यता का नियम बता दिए, तो 9 से गुना होके आंसर आएगा तो 9 से आप चेक कर लेंगे। फिर भी आप गुना करना चाहें तो हम सजेस्ट करेंगे कि 9 नहीं, यहाँ पे 10 मान लो, तो 385 गुने 10 कितना होगा, 3850। उसमें से क्या करो, 385 घटा दो। अब स्टूडेंट क्या करेगा, इसे भी घटाने लगेगा, 5 गया, ई गया, ऊ गया, काहे जी, अरे मोटा मोटी मान लो कि 400, तो 3850 में से 400 जाएगा, 3450 के लगभग में आंसर आएगा। ये देखो नहीं, 2300, ये तो बड़ी दूर, ये ओहियो से दूर, एक के गो है 3465 आंसर, काहे घटाने जाएंगे भाई, यहीं पे कर देते। लगभग हमारा आंसर जो आएगा वो 3000, मतलब कि 3000 और 3500 के बीच में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम 17 क्वेश्चन किए हैं। 2 या 3 सेशन में नंबर सिस्टम के बहुत ज्यादा क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन रेलवे वाले ने 2024-25 में पूछ लिया है। 25 का तो अभी बहुत कम पेपर लिया है। 24 के एंड में, दिसंबर में जितने भी टेक्नीशियन 1, टेक्नीशियन ग्रेड 2, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में पूछा गया है, आरपीएफ एसआई में हो गया, एएलपी का हो गया है, बहुत नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे हैं। और अगर नंबर सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है ना तो बहुत जगह पे आपको मदद करेगा। तो नंबर सिस्टम आप बहुत अच्छे से पढ़ने का कोशिश करिएगा और रिवाइज करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसे एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।